आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ, वो भी कट वर्क के साथ। इसे आप सूट में बना सकते हैं, सूट की स्लीव में बना सकते हैं और पैंट प्लाजो की मोहरी में भी बना सकते हैं। ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है और इसे बनाना मैं आपको बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले डिजाइन का शेप बनाने के लिए हम यूज करेंगे कार्डबोर्ड का पेपर, जो आप किसी भी कॉपी से काट कर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कड़क होता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे डिजाइन का शेप बनाना है। तो पहले मैं आपको पेपर नाप कर दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई रखी है 4.5 इंच। ठीक है, तो जितने में हमारी डिजाइन का शेप आएगा उतना हम रखेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा को काट कर निकाल देंगे। अब आपको इस पेपर को डबल करना है इस तरह। मैं आपको प्लाजो पर बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए अभी प्लाजो को एक साइड से रख देंगे और ऊपर की साइड पहले आधा इंच पर निशान लगाना है इस तरह। ये आधा इंच का ऊपर की साइड निशान लगा दिया। उसके बाद अब आपको दूसरा निशान लगाना है लंबाई का। तो इसकी लंबाई का निशान लगा दिया है हमने 2.25 इंच पर। इस तरह इसको सीधा कर दिया। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है यहाँ पर 2 पॉइंट का और यहाँ पर लगाना है 1.25 इंच का। 1 इंच में 2 पॉइंट कम, इतनी इसकी गुलाई रखेंगे और इस तरह इसका शेप देना है। मिलाते हुए इस तरह मिला देंगे। बस इस तरह आप डिजाइन बनाएंगे तो इसमें एक बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक निशान लगाना है इस तरह, आधा इंच का जो मार्जिन रहेगा, और इस मार्जिन को नीचे तक ले जाना है इस तरह और यहाँ पर 1 पॉइंट इस तरह बढ़ा देंगे बस। उसके बाद एक्स्ट्रा पेपर को काट कर निकाल देंगे। तो पहले आपको इसे काट कर निकालना है, उसके बाद हम इसको काटेंगे। इस तरह आराम से गुलाई से इसकी कटिंग करिए। इस तरह कटिंग की इसकी। उसके बाद इसको सीधा ले जाएंगे इस तरह। तो इस तरह आपको एक डिजाइन मिल जाएगी। तो बस आपको इसी डिजाइन को उठाकर बकरम पर रखना है और इसके निशान लगाते जाना है। अब मैं आपको बकरम पर निशान लगाकर दिखाती हूँ। तो अब आपको बकरम कैसे निकालना है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये प्लाजो के 2 पीस हैं। इसमें से मैं एक पीस को हटा देती हूँ। एक अलग कर दिया है और एक को नीचे रख लिया है। अब ये डबल में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डबल में रखा हुआ है। अब आपको बकरम भी डबल में फोल्ड करके इससे मिलाकर रखना है इस तरह। ठीक है, जितना हमारे कपड़े की साइज है उतनी ही आपको बकरम रखना है। उसके बाद जो हमने डिजाइन की कटिंग की है इसी के ऊपर मिलाकर रखते जाएंगे और इसका निशान बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिलाकर रखना है और जो भी हमारी एक्स्ट्रा बकरम होगी उसको काट कर हम निकाल देंगे। इस तरह आपको मिलाकर रखना है, अच्छे से पकड़ना है और सेम निशान बनाते जाना है। इस तरह आपको ये निशान बनाना है। उसके बाद फिर इसी से मिलाकर रखना है इस तरह मिलाकर रखा। और आपको दूसरा निशान बनाना है। इसी तरह बस मिलाते जाना है और सारे निशान बनाते जाना है। तो बस आपको एक बार पेपर पे अच्छे से कटिंग करना है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, बस मिलाते जाना है और सेम निशान बनाते जाना है। तो आप अच्छे से देखिए एक बार कि जहां से खत्म होता है निशान वहां से ही हम इसको मिलाकर रखते हैं। इस तरह आपको डिजाइन के शेप बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बकरम है उसको काटकर हम निकालते जाएंगे। आपको निशान पर ही कैंची को ले जाना है और इसकी कटिंग करते जाना है इस तरह।
तो इस तरह आपको नीचे की एक्स्ट्रा बकरम को काट कर निकालते जाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर की बकरम को काट कर निकालना है। तो इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर कर निकाल लेंगे। पहले आपको इस तरह कैंची लगाना है। इस तरह एक कट लगाइए। कट लगाने के बाद बस आराम से कैंची को ले जाइए और इसी निशान से घुमाते जाइए। यहाँ पे आपको कैंची की नोक को बस आगे बढ़ाते जाना है और इसी निशान पर कटिंग करते जाना है। इस तरह हमने इसको काट के निकाल दिया है। इसी तरह हम इनकी भी कटिंग करते जाएंगे। तो फिर एक बार देखिए, पहले आपको एक कट लगाना है। इस तरह कट लगाइए और फिर आपको निशान तक पहुंचना है कैंची की नोक की मदद से। इस तरह आपको डिजाइन को काट के निकालना है। उसके बाद अब उठाइए कपड़े को और उल्टे साइड से फैलाकर रख लीजिए। इस तरह हमने इसको उल्टा कर दिया। तो इसे हमने उल्टा करके रख दिया और बकरम को भी आपको उल्टा रखना है कि जो रबड़ प्रिंट है वो नीचे की साइड रहेगा इस तरह, जिससे बकरम आसानी से चिपक जाती है। बस मिलाकर रखिए और इस पे अच्छे से प्रेस करिए। इस पे मैंने अच्छे से प्रेस कर दी है और इसको चिपका दिया है। चिपकाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर से थोड़े से कपड़े को काट कर निकालना है। इस तरह हम कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और फिर इसको फैब्रिक ग्लू से चिपकाएंगे। इस तरह आपको कपड़े को काट कर निकालना है, फिर इसमें कट लगाना है। इसमें छोटे छोटे से कट लगाइए। कट बिल्कुल आपको बकरम के पास तक लगाना है। ठीक है, इस तरह कट लगाने के बाद अब बकरम में लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। तो ये ले लिया हमने फैब्रिक ग्लू और बकरम के ऊपर लगाते जाएंगे इस तरह। इस तरह आपको फैब्रिक ग्लू लगाना है और फिर किसी भी नुकीली चीज से आप इसको पलटते जाइए इस तरह, जिससे आपके हाथ में ग्लू नहीं लगेगा और ये आसानी से फोल्ड होता जाएगा इस तरह। तो इस तरह आपको अच्छे से फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका लेना है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से इसकी डिजाइन तैयार हो जाएगी। इस तरह चिपकाने के बाद अब हम इसमें यूज करेंगे लेस को। अब ये ले ली हमने प्लाजो की ही कलर की लेस। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसी के बराबर से आपको मिलाकर रखना है लेस को इस तरह, और इसको एक्स्ट्रा आधा इंच बढ़ाकर काट लेना है आपको। ठीक है, इस तरह मिलाकर रखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना है लेस और इस साइड बढ़ाना है और इसे हम काट लेंगे। तो इसी तरह लेस हम सारी डिजाइन के लिए कटिंग करेंगे। अब इसी को रखते जाएंगे और इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब आपको लेस में ध्यान देना है कि जो सीधी वाली साइड होगी वो होगी अंदर की साइड, जिससे सामने की साइड दिखेगा। और बस अच्छे से मिलाकर रखिए डिजाइन के ऊपर और यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे। इस तरह हम सारी लेसों को चिपका देंगे। तो इस तरह आपको इसमें लेस चिपकाना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा लेस है बकरम के ऊपर, उसको काट के हम निकाल देंगे। तो इस तरह आपको लेस की सेटिंग करते जाना है कि जिससे बकरम के ऊपर ही लेस रहे। इस तरह हमने लेस की सेटिंग कर दी है। बकरम के नीचे जो एक्स्ट्रा लेस थी उसको काट के हमने निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा।
अब इसके लिए हम लेंगे दूसरे कलर का कपड़ा और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह मिलाकर, और पलट कर इसको रखेंगे इस तरह पलट कर रखना है मिलाते हुए। और यहाँ पर जगह जगह लगा लेंगे पिन, जिससे इसको संभालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर मिलाकर पिन लगाते जाइए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। अब जैसे बकरम का लुक है उसी के पास से आपको सिलाई डालते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी बकरम के ऊपर ना चढ़े, और बस मशीन को निकालते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। बकरम के नीचे नीचे सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। अब मैं आपको इस साइड से दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको इस तरह सिलाई डालना है। उसके बाद अब यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हम निकाल देंगे। इस तरह आपको निकालना है। थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर छोड़ना है और बाकी कपड़े को हम काट कर निकालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़े को छोड़ेंगे और बाकी कपड़े को निकाल देंगे। तो इस तरह आपको एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकालना है। उसके बाद इसको पलट कर सीधा करना है इस तरह। बस इस तरह आपको पकड़ना है और अंदर की साइड इसको दबाना है। जैसे ही आप अच्छे से इसको दबाएंगे ये फिनिशिंग के साथ निकलते जाएंगे। तो इस तरह पलटने के बाद अब हम इस पे प्रेस कर देंगे, जिससे अच्छी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें प्रेस करना है। प्रेस करने से इसके कॉर्नर अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको आपको फोल्ड कर देना है, और फिर आगे की साइड से एक सिलाई आपको इसके किनारे से डालना है। इस तरह किनारे से डालते हुए इसको कंप्लीट करना है, और दूसरी सिलाई आपको इधर से डालना है। ठीक है, तो पहली सिलाई हम इधर से डालेंगे। इस तरह डालते हुए नीचे की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऊपर की सिलाई को डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर डिजाइन कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गई है, और इसे कोई भी बड़ी आसानी से बना सकता है। और आप देख सकते हैं कि सिंपल प्लाजो में भी कितना सुंदर लुक आ गया है। और अगर आपके पास सेम कलर की लेस नहीं मिलती है तो आप इसे खुद भी बना सकते हैं। बस आपको रेशमी धागा लेना है अपने पसंद का, और लेना है क्रोशिया। उससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रेशमी धागा नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली धागा से भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सेम कलर के 4-5 धागे लेना है, और बस मिलाकर धागे को क्रोशिया से बनाकर तैयार करना है। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने पसंद की लेस तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस डिजाइन को सूट में बनाकर ट्राई करेंगे या प्लाजो में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।